हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों आम के बारे में। दोस्तों, आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसको इंग्लिश में मैंगो कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इसी की कुछ ऐसी बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि आम जो है वह कितनी तरीके की समस्याओं को ठीक करता है और क्या क्या फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, आम के बहुत सारे फ़ायदे हमें पता है, लेकिन दोस्तों लगभग 50 बीमारियों को यह ठीक करता है, 50 तरह की समस्याओं को यह ठीक करता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे आम के बारे में। आम दोस्तों बहुत ही अच्छा फल है और इसको फलों का राजा कहा जाता है। इसकी प्रकृति दोस्तों गर्म होती है, तो कभी भी हम जैसे आम खरीदते हैं तो हमें गरम गरम आम नहीं खाना है। जो धूप में गर्म हो जाते हैं उसको नहीं खाना है दोस्तों। उसको हमें या तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है या फिर पानी में डाल के रख देना है, ताकि जो उसकी गर्म प्रकृति है वह थोड़ी सी निकल जाए। फिर हमें आम को लेना चाहिए। दोस्तों, आम को खाने के क्या तरीके हैं हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आम की जो बेसिक बेनिफिट्स है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आम एक अच्छा शुक्रवर्धक है। शुक्रवर्धक मतलब कि अगर किसी पुरुष में शुक्राणुओं की कमी रहती है तो दोस्तों आम के लेने से, आम के रस को लेने से, इसमें थोड़ी बहुत मिश्री, थोड़ा बहुत अदरक मिला लेने से दोस्तों जो शुक्राणु है, स्पर्म काउंट है, वह बढ़ता है। इसके बाद में आम को लगातार नित्य 3 महीने तक सेवन करने से, आम के रस का सेवन करने से मर्दाना ताकत बढ़ती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यह झुर्रियों में भी काम आता है। अगर चेहरे पर झुर्रियाँ आई हो तो दोस्तों आम के रस का सेवन करने से चेहरे की झुर्रियाँ ठीक हो जाती है, और अगर आप ऐसे भी लेंगे तो चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती है। दोस्तों, जो हार्ट पेशेंट है वह आम के रस में अदरक मिलाकर पीने से उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। हार्ट डिसीजेज उनकी काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी अगर वो आम के रस में अदरक का रस मिलाकर पिए तो। दोस्तों, दस्त आने पर आम की जो गुठली रहती है उसका भी उपयोग किया जाता है दस्त में आम की गुठली का पाउडर लेने से, पानी के साथ में, गर्म या ठंडे पानी के साथ लेने से दस्त किसी भी प्रकार के ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर बच्चों के पेट में कीड़े रहते हैं तो आम की गुठली का चूर्ण बनाकर उन कीड़ों को निकाला जा सकता है। आम की गुठली का चूर्ण गर्म पानी के साथ देने से कीड़े जो होते हैं, बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, वह कीड़े निकल जाते हैं। अगर किसी को नक्सीर की समस्या है, नाक से खून आने की समस्या होती है, तो दोस्तों आम की सूखी गुठली में निकलने वाली जो गिरी रहती है उसको पीसकर नित्य 3 बार देने से, जो 3 बार या तो सूंघ लीजिए या ले लीजिए, सूंघने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। जो नाक से खून आना होता है, एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, जो नक्सीर होता है, नक्सीर फूट पड़ती है, वह ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद में डायसेंट्री में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर डायसेंट्री की समस्या है, जो पैचेस होती है, रक्त के साथ, लेटरिन के साथ में खून आना या आंव आना, जो डायसेंट्री की समस्या होती है वह भी आम से ठीक हो जाती है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर मसूड़े में सूजन आती है तो 1 चम्मच पिसा हुआ अमचूर को 1 गिलास पानी में नित्य 3 उसको भिगो के रखना है, कम से कम 3 घंटे तक भिगो के रखना है। इस पानी से दोस्तों कुल्ला करने से किसी भी प्रकार की जो मसूड़े की सूजन है वह ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसके अगर दांत कमज़ोर है या दांत बहुत ज़्यादा पीले पड़ते हैं तो दोस्तों इसका मंजन भी बना सकते हैं। अब आम के हरे पत्ते को सुखाकर, जलाकर उसको पीस ले, और उसमें क्या है कि गुठली को भी पीसकर बराबर मात्रा में बहुत बारीक पाउडर बना ले, मैदे की छलनी में छान ले, और दोस्तों इससे मंजन करने से किसी भी प्रकार की दांत की समस्या ठीक हो जाती है। और अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले रहते हैं तो दोस्तों वह भी बहुत चमकीले और सफ़ेद बन जाते हैं। दांतों की मजबूती के लिए भी बहुत अच्छा है आम के ताजे पत्ते को खूब चबाएं और थूकते जाएं। थोड़े दिन के निरंतर प्रयोग से हिलते हुए दांत मजबूत हो जाते हैं और मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाता है। अगर पैरों में या हाथों में बीमारियां पड़ जाती है, हाथ फटने लगते हैं, पैर फटने लगते हैं, तो आम की 5 गुठली पीसकर 50 ग्राम मूंगफली के तेल में मिलाकर बीमारियों पर लगाएं। जहां पर भी हाथ फटे हैं, पैर फटे हैं, उन पर लगाएं तो यह समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर टीबी के पेशेंट है तो 1 कप आम रस में 60 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम लीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार की समस्या मात्र 21 दिन में बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है इस प्रकार की समस्या में।
अगर दिमागी कमजोरी है तो 1 कप आमरस में 1/4 कप दूध मिलाकर 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर स्वाद अनुसार उसमें चीनी मिला ले, तो सुबह शाम मिलाकर इसको पीना है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो दिमागी कमजोरी रहती है, दिमागी थकावट रहती है, वह दूर हो जाती है। और जो दोस्तों अगर मस्तिष्क की कमजोरी के कारण पुराना सिर दर्द, आंखों के आगे अंधेरा आना, ऐसी स्वास्थ्य की जो समस्या होती है वह इससे ठीक हो जाती है। दोस्तों आम का जो रस होता है वह रक्त शोधक होता है, खून भी बढ़ाता है और हृदय और किडनी को भी ताकत देता है। अगर दोस्तों हैजा की समस्या हो जाती है तो 25 ग्राम आम के नर्म पत्ते पीसकर 1 गिलास पानी में उबालें। जब यह पानी आधा रह जाए तो दोस्तों छानकर गर्म 2 बार पीने से हैजे की समस्या ठीक हो जाती है। अगर दोस्तों ब्लीडिंग पाइल्स रहते हैं, बवासीर में से बहुत ज़्यादा खून निकलता है, तो दोस्तों आम के कोमल मुलायम 10 पत्तों को पीसकर 1 गिलास पानी में घोल ले। 10 पत्ते ले, नरम होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ज़्यादा मोटे पतले नहीं होने चाहिए। उनको भाई पीस कर 1 गिलास पानी में घोले, फिर इसमें स्वाद अनुसार मिश्री मिला ले। इस तरह पीने से बवासीर से रक्त आना बंद हो जाता है, जो बवासीर से खून आता है वह बंद हो जाता है। पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। आम जो है वह डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। जिस आम में रेशे हो वह भारी होता है। रेशेदार आम अधिक सुपाच्य होता है, गुणकारी होता है और कब्ज को दूर करने वाला होता है। आम आंतों को शक्तिशाली बनाता है और आम चूसने के बाद दूध पीने से आंतों को बल मिलता है। आम पेट साफ करता है। इसमें पोषक और रेचक दोनों गुण होते हैं। यह जो लीवर होता है उसकी निर्बलता को कम करता है तथा जो खून की कमी होती है उसको भी ठीक करता है। 70 ग्राम मीठे आम का रस 2 ग्राम सोंठ मिलाकर प्रातः पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है और सिकी हुई गुठली खाने से आंतों को शक्ति मिलती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। दोस्तों अगर कमजोरी लगती है तो आम खाने से तो एक तो ब्लड भी बढ़ेगा आपका, दुबले पतले लोगों का वजन बढ़ेगा और पेशाब खुलकर आएगा, शरीर में स्फूर्ति आती है। आम का जो मुरब्बा भी हम बनाकर ले सकते हैं। शक्तिवर्धक हेतु भोजन के बाद लगातार 2 महीनों तक आम का सेवन करना चाहिए। अगर जो बच्चे होते हैं वह बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो आम की गुठली के अंदर की जो गिरी होती है उसकी 7 गिरी को रात में पानी में भिगो दे और सुबह इसको पीस कर आधा किलो दूध में तब तक उबाले जब तक कि दूध आधा ना रह जाए। फिर उसको उतार कर ठंडा कर ले। जरा सी पिसी हुई दालचीनी उसमें मिलाकर स्वाद अनुसार पिसी हुई मिश्री मिलाकर 15 दिन तक लगातार देने से बच्चों में शक्ति आती है, स्फूर्ति आती है। और दोस्तों आम जो है सौंदर्यवर्धक काम करता है, आपकी सुंदरता भी बढ़ाता है। इसको आम का सेवन करने से त्वचा का रंग साफ होता है, रूप निखर आता है, चेहरे की चमक बढ़ती है और दोस्तों जो चेहरे के काले दाग धब्बे झाइयाँ हैं वह ठीक हो जाते हैं। अब झाइयाँ को ठीक करने के लिए क्या करें, आम और जामुन की गुठली के अंदर की जो गिरी होती है उसको समान मात्रा में लेकर पानी के साथ दोनों को पीसकर उसका लेप बनाकर चेहरे पर लगाना है। इससे दोस्तों दाग धब्बे झाइयाँ ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के रोग दमा में काम आता है। सूखी खांसी को ठीक कर देता है, पायरिया को ठीक कर देता है, हाइड्रोसील को भी ठीक कर देता है। हाथ पैरों में जलन अगर होती है तो जो आम के बोर होते हैं, आम का जो मोर निकलता है, फूल जो आते हैं उसमें फल आने से पहले, उसको रगड़ने से पैरों में या हाथ पैरों में रगड़ने से जलन शांत हो जाती है। दोस्तों शुगर के रोगों में भी आम का बहुत अच्छा बेनिफिट है। जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें आम बहुत लाभ करता है, उनकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। अगर दोस्तों सांप बिच्छू अगर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट काट लेते हैं तो दोस्तों उसको भी ठीक करने के लिए, उनके जहर को भी उतारने के लिए आम की गुठली बहुत बेनिफिट है। दोस्तों सूखा रोग हो जाता है, जो मेरेस्मस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, वो बहुत ही मतलब कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों उनमें आमचूर, उनको 1 चम्मच आमचूर को भिगोकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर बच्चों को सुबह शाम देना है, जिससे कि यह रोग ठीक हो जाता है। पथरी की समस्या में भी आम के पत्ते बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। आम के ताज़ा पत्ते छाया में सुखाकर बहुत बारीक पीस लें और 8 ग्राम नित्य सुबह शाम या फिर सुबह बासी पेट खाली पेट इसको सुबह फकी ले ले, इसकी फाँक ले। तो दोस्तों जो भी बारीक रेत के कण होते हैं, बारीक पथरी के कण होते हैं, वह ठीक हो जाते हैं। दोस्तों अगर लू लग जाती है तो भी आम का उपयोग किया जा सकता है लू उतारने के लिए। और दोस्तों अगर
दांत खाज खुजली हो जाती है तो दोस्तों 3 हिस्सा आमचूर का 1 हिस्सा सेंधा नमक मिलाकर एक गाढ़ा लेप बना ले, इसको पीस कर और उस लेप को दांत वाली जगह पर लगाने से किसी भी प्रकार की दांत की समस्या हो ठीक हो जाती है। दोस्तों इसी प्रकार सफ़ेद पानी में, हृदय रोग में, फुंसियों में, नक्सीर में और दोस्तों जलन अगर जल जाते हैं तो भी हम जो आम के पत्ते होते हैं उनको जलाकर उसका बारीक मिश्रण बनाकर जले हुए स्थान पर लगा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अधिक मात्रा में अगर आप आम लेते हैं, अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा आम खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आम खा रहे हैं तो दोस्तों इससे धातु दौर्बल्य होता है और आप नपुंसक भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों लिमिट में इसका उपयोग करना है तो यह फायदा करेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप खा लेंगे तो दोस्तों यह आपको नपुंसक भी बना सकता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर अनिद्रा का रोग है तो भी यह जो स्लीपलेसनेस है, नींद नहीं आने की समस्या है, उसको भी यह ठीक करता है। इसके साथ में दोस्तों किडनी की दुर्बलता को भी यह ठीक करता है। ऐसे ही दोस्तों यह लगभग 50 बीमारियों में बहुत लाभदायक है। दोस्तों यह थे आम के कुछ गुणकारी उपयोग, कहाँ कहाँ आम करता है, कुछ ऐसे गुण जो कि बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।